क्या भगवान सच में है? ये सिंपल सा सवाल हर इंसान के दिल में गूंजता है, युगों से गूंजता आ रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने अनगिनत फिलोसॉफिकल डिबेट्स को जन्म दिया है, युद्धों को हवा दी है और मानवता के कुछ सबसे महान कलाओं, साहित्य और संगीत को इंस्पायर्ड किया है। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी यह जीवन के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक बना हुआ है। एक ऐसी पहेली जो हमें मोहित और चकित करती रहती है। सभ्यता की शुरुआत से ही इंसानों ने विशाल आकाश को, प्रकृति के जटिल नृत्य को देखा है और विस्मय और आश्चर्य की अनुभूति की है। यह सहज भावना, खुद से भी बड़ी किसी चीज के होने की अवेयरनेस, अक्सर एक उच्च शक्ति, एक दिव्य शक्ति में विश्वास की ओर ले जाती है जो ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज को नियंत्रित करती है। सवाल पूछने का कार्य ही मानव अनुभव का एक अभिन्न अंग है। सवाल पूछकर ही हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं, बड़ी तस्वीर में अपनी जगह को समझने की कोशिश करते हैं। और क्या कोई सवाल इससे ज्यादा मूलभूत, हमारे अस्तित्व के लिए इतना सेंट्रल हो सकता है कि भगवान है या नहीं? कई लोगों के लिए इस सवाल का जवाब एकदम हां है। एक प्यार करने वाले भगवान में विश्वास जो हम पर नजर रखते हैं और जीवन की यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसमें उन्हें सॉलिस और मीनिंग मिलती है। यह विश्वास अनगिनत तरीकों से प्रकट हो सकता है, ऑर्गेनाइज धर्म के जटिल रिचुअल से लेकर एकांत प्रार्थना के शांत चिंतन तक। विश्वासी अक्सर ब्रह्मांड के इनहेरेंट ऑर्डर, प्रकृति के जटिल डिजाइन को एक दिव्य हाथ के काम के प्रमाण के रूप में देखते हैं। वे जीवन के चमत्कार को, मानव मस्तिष्क की जटिलता को, सूर्यास्त की विस्मयकारी सुंदरता को किसी ऐसी शक्ति के प्रमाण के रूप में देखते हैं जो हमारी समझ से कहीं बढ़कर है। ईश्वर की खोज मानव इतिहास के ताने बाने में बुनी गई है। प्राचीन मिस्रवासियों से जो सूर्य देवता रा की पूजा करते थे, ग्रीक लोगों से जो माउंट ओलिम्प पर रहने वाले देवताओं के अपने पैंथियन के साथ, अमेरिका की उन इंडिजिनस जनजातियों तक जो जानवरों की आत्माओं और प्रकृति के देवताओं का सम्मान करते थे, दुनिया भर में और हर समय संस्कृतियां पवित्र से जुड़ने की कोशिश करती रही हैं। ये मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं, अक्सर एक सांस्कृतिक कंपस का काम करती हैं। आइडेंटिटी, पर्पस और बिलोंगिंग की एक साझा भावना प्रदान करती हैं। वे अज्ञात के लिए स्पष्टीकरण, कठिनाई के समय में सांत्वना और नैतिक आचरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। हम जो कहानियां सुनाते हैं, जो मिथक और किंवदंतियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, वे अक्सर हमारे डीपेस्ट फियर्स और एस्पिरेशंस, अर्थ और उद्देश्य से सराबोर दुनिया के लिए हमारी आशाओं और सपनों को दर्शाती हैं। चौथा भाग, विश्वास का ताना बाना। भारत में भगवान के प्रश्न एक विशेष रूप से समृद्ध और सूक्ष्म आयाम लेते हैं। हिंदू धर्म अपने विशाल देवी देवताओं के पैंथियन, अपने जटिल ब्रह्मांड विज्ञान और कर्म और पुनर्जन्म पर जोर के साथ ईश्वर की प्रकृति पर एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। शिव के कॉस्मिक डांस, विनाशक और निर्माता से लेकर समृद्धि की देवी लक्ष्मी के मातृत्व आलिंगन तक, बाधाओं को दूर करने वाले गणेश के ज्ञान तक, हिंदू देवी देवता मानव अनुभव के विभिन्न पहलुओं को एम्बॉडी करते हैं। इन देवी देवताओं को ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि ब्रह्म नामक एक एकल, सर्वव्यापी दिव्य वास्तविकता की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। भारतीय पौराणिक कथाएं देवताओं और मनुष्यों के परस्पर क्रिया करने, जीवन के बहुमूल्य पाठ पढ़ाने और सभी चीजों की इंटरकनेक्शन को प्रदर्शित करने वाली कहानियों से भरपूर हैं। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत के महाकाव्य न केवल मनोरंजक किस्से हैं, बल्कि धर्म, कर्म और मोक्ष के विषयों की खोज करने वाले जटिल रूपक हैं।
ये कहानियां एक नैतिक कंपस का काम करती हैं, व्यक्तियों को सही कार्यों और नैतिक व्यवहार की ओर गाइडिंग करती हैं, करुणा, निस्वार्थता और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देती हैं। 5वां भाग, संदेह की परछाइयां। फिर भी भगवान के अस्तित्व के पक्ष में सभी सम्मोहक तर्कों के लिए कुछ ऐसे भी हैं जो असंबद्ध रहते हैं। स्केप्टिक्स अक्सर एक दिव्य निर्माता के लिए एम्पिरिकल एविडेंस की कमी की ओर इशारा करते हैं। दुखों का अस्तित्व भी एक बेनेवलेंट भगवान की धारणा को एक महत्वपूर्ण चुनौती देता है। वे पूछते हैं कि कैसे एक प्रेमी भगवान दुनिया में इतना दर्द, अन्याय और त्रासदी अलाउ कर सकता है। 6ठा भाग, एक अंतहीन खोज। क्या भगवान सच में है? यह प्रश्न समय के गलियारों से गूंजता रहता है, अनुत्तरित और शायद अनुत्तरित ही रहेगा। अंततः इस गहन प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही व्यक्तिगत होता है। हो सकता है कि इस प्रश्न का असली मूल्य एक निश्चित उत्तर खोजने में नहीं, बल्कि खोजने की क्रिया में ही हो। खोज और आत्म खोज की उस यात्रा में हो जो यह हम में से प्रत्येक के भीतर प्रज्वलित करती है।